हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत है। आज अपन देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10th की जो टॉपर है उसकी कॉपी। एक अपन ने कल देखी थी, आज अपन दूसरे स्टूडेंट की देख रहे हैं और अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों स्टूडेंट्स में फ़र्क क्या है और किस प्रकार से इन्होंने कॉपी में लिखा है। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास विषय विज्ञान है और 5 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हैं। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के पूरे में से पूरे मार्क्स आए सभी क्वेश्चंस में और यहाँ पे इसके 80 में से 80 मार्क्स आए। तो देखेंगे कि किस प्रकार से इस स्टूडेंट्स ने कॉपी में लिखा है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से लिख करके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे खंड अ है उसको यहाँ पे लिखा है ऊपर ब्लैक पेन से, और इसके बाद में खंड अ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या वाले कॉलम में। और उसके बाद में यहाँ पे सारणी बनाई है जो तो प्रश्न संख्या 1 में जितने जो यहाँ पे 12 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सारणी बनाई है और सारणी में एक तरफ कॉलम बनाया है जहाँ प्रश्न संख्या, दूसरे में उसका आंसर कौन सा है अब स द इन चारों में से, और उसके आगे उस आंसर जो दे रखा है वो भी इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से आपको भी अपनी कॉपी में एकदम साफ और सही से आंसर देने हैं। तो इस तरह से देखो दोस्तों, इसने बहुत ही शानदार तरीके से इस पहले क्वेश्चंस को हल किया है। तो इस तरह से एग्जामिनर होता है वो इस तरह से जब देखता है तो वो समझ जाता है कि स्टूडेंट वाकई में बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इसने प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लिखे और उसके बाद में उसका जो आंसर है उसको भी लिखा है, इसलिए इसके पहले क्वेश्चन में 12 में से 12 मिले हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रिक्त स्थान वाला। तो यहाँ पे भी इसने जो आंसर है उसको यहाँ पे अंडरलाइन किया था कि एग्जामिनर सीधा ही इस आंसर को पढ़ ले और पूरे में से पूरे नंबर दे। तो देखिए इस तरह से इसने लिखे हैं बहुत ही साफ और सुंदर लिखावट में। तो इसलिए यहाँ पे इसको पूरे 6 में से 6 अंक मिले हैं। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन ही है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तो जहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है या जो है वहाँ पे देखिए इसने अंडरलाइन किए और एग्जामिनर ने भी उसको पढ़ करके वहाँ पे मार्क्स दिए हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने इस विद्यार्थी ने बहुत ही शानदार एक डायग्राम बना है एनोड कैथोड, और यहाँ पे जल HCl जो भी है वो उसको यहाँ पे नामांकित किया है। इसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर है देखिए इन्होंने इस तरह से लिखे हैं बहुत ही क्लियर और एकदम साफ में, और इस क्वेश्चन का देखिए बहुत ही सटीक आंसर लिखा है यहाँ पे। इसके बाद तो इस तरह से दोस्तों इस तरह की लिखावट आपको भी और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इससे भी बेहतर लिख सकते हैं आप और अच्छे में से अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं पूरे में से पूरे। इसके बाद यहाँ पे खंड 2 शुरू होता है। खंड 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हेडिंग लिख दिया और इसके बाद में इस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट बनते हैं उसके आधार पर इसने देखिए यहाँ पे ये लिखे हैं क्वेश्चन लिखे हैं। और इसके बाद जैसे क्वेश्चन पूरा होता है देखिए ब्लैक लाइन से 2 अंडरलाइन की है ताकि यहाँ पे पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन पूरा हो रहा है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लिखावट है। देखिए एक एक जो अक्षर दे रहा है यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसने डायग्राम भी बनाया है इस दोनों में। कल वाली कॉपी देखी थी तो उसमें भी अपन ने देखा था इससे भी बेहतर डायग्राम थे वहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण के साथ में डायग्राम भी बनाया है। तो आपको भी इस तरह से अपनी कॉपी में जहाँ जिस प्रश्न में जो पूछा जाता है उसको उसी तरह से लिखना है, तो पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखी है और डायग्राम और इसके साथ में आंसर भी लिखा है। अगला 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूरे में से पूरे नंबर दिए हैं क्योंकि बहुत ही शानदार इसने आंसर लिखे हैं और सही आंसर लिखे हैं और साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखे हैं। और यहाँ पे जहाँ मुख्य बिंदु हैं वहाँ पर देखिए इसने अंडरलाइन भी की हैं। इसलिए इस तरह से अगर आप लिखोगे एग्ज़ाम में तो वहाँ पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको लिखना है और पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं आप। यहाँ पे खंड से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 17 है और यहाँ पे भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। देखिए पूरे में से 3 क्वेश्चन यहाँ पे नंबर दे दिए है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, और इसके साथ में ये जो मेंडल का है प्रश्न है संकरण वाला है उसको यहाँ पे देखिए सारणी द्वारा इसने बताया है। और यहाँ पे उसके अनुपात भी लिखे हैं, इसका जो अनुपात होता है वो अनुपात दे रखा है 9:3:3:1। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन है और यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र हैं और इसके प्रश्न है इसका जो हल किया है इस तरह से। अगला क्वेश्चन है 21वां, यहाँ पे खंड द है तो वापस खंड द है। तो इस तरह से आपको भी जब क्वेश्चन हल करते हो तो जहाँ पे जो खंड आता है उसको लिखना है, क्वेश्चन नंबर है उसको भी सही से लिखना है और जो मुख्य बिंदु है उसको हाईलाइट करना है। और यहाँ पे डायग्राम बना है यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया का जो यहाँ पे होती है उसका। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए सारणी द्वारा इसने जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पे लिखे हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का है, बेकिंग सोडा का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का ये मार्क्स है तो यहाँ पे 4 में से 4 नंबर दिए हैं
और यहाँ पे देखिए इसने एक क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन गैस, और इसको अंडरलाइन किया है। तो इस तरह से वहाँ पे जब अपन इस तरह से जो मुख्य हाईलाइट होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि वाकई में बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, और इस तरह से आपको देना है। और यहाँ पे देखिए इसने डायग्राम द्वारा इसको बताया है। तो इस तरह से दोस्तों एग्जामिनर ने यहाँ पे इसके 80 में से 80 मार्क्स दिए हैं। तो कल अपन ने कॉपी देखी थी, आज भी एक कॉपी देखी है, और अपन कल भी इसकी कॉपी साइंस की देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये 2022 के एग्जाम हुए उसका टॉपर विद्यार्थी और उसके 80 में से 80 आए। तो आप भी इस कॉपी को देख करके अपने जो बोर्ड एग्जाम जो होने जा रही हैं उसमें आप भी इस तरह से अच्छा लिख करके अच्छे में से अच्छे लिखावट के साथ में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं और वहाँ पर आप टॉपर बन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी इस तरह से इस कॉपी को देखिए और इससे प्रेरित होइए, और इससे भी बेहतर और अच्छी लिखावट के साथ में आप एग्जाम में लिखिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। और आपको कल वाली और आज वाली दोनों अपने कॉपी देखी, कौन सी कॉपी अच्छी लगी तो उसका आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।